भाई अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको वो चीजें बताऊंगा आज की इस वीडियो में मैं कि शायद यूट्यूब पे अभी तक किसी ने बताई हो। जब कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब क्लेम का नंबर आता है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बंदे के दिमाग में कि गाड़ी का जो क्लेम है वो जिस कंपनी की गाड़ी है उस डीलरशिप में जाया जाए क्लेम का काम कराने, या फिर आफ्टर मार्केट किसी जो ऑथराइज्ड गैराज होते हैं वहां पे करवाया जाए। तो बंदा कंफ्यूज क्यों होता है इन दोनों जगह को चुनने में? भाई जाहिर सी बात है, बंदा डीलरशिप में जाता है तो सोचता है कि यार चलो यहाँ पे सारी चीज जेन्युइन होगी, सारा पार्ट जेन्युइन पड़ेगा, और दूसरी चीज गाड़ी की वारंटी बनी रहेगी। सबसे अहम चीज जो अंडर वारंटी की गाड़ियां होती हैं, बंदों के दिमाग में ये रहता है कि गाड़ी की वारंटी हमारी खत्म हो जाएगी अगर हम कितनी और गए। तो आज का ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इन सारी चीजों का कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, कार डीलरशिप या फिर आफ्टर मार्केट कोई भी ऑथराइज लोकल गैराज। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही अगर वीडियो लगे कि कोई इन्फॉर्मेटिव बात बताई गई है तो एक लाइक करके वीडियो पे जरूर जाना। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलता है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक पर जानकारी से भरपूर वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब कभी हमारी गाड़ी का क्लेम आता है, यानी कि एक्सीडेंट गाड़ी होती है, तो उसका इंश्योरेंस क्लेम जो हम करते हैं वो कार डीलरशिप में ज्यादा बेहतर है या फिर आफ्टर मार्केट गैराज में। मैं कई सारी चीजें आपको अलग अलग बताऊंगा जहां आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि भाई डीलरशिप में जाना ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर आफ्टर मार्केट गैराज में। क्या आपकी गाड़ी की वारंटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या आपकी गाड़ी में कोई जैसे पेंट वगैरह है, गाड़ी का मेन पेंट होता है जो रिपेयरिंग के बाद जो पेंट पड़ता है गाड़ी के ऊपर, वो आपको आफ्टर मार्केट किस तरह से ओरिजिनल मिलेगा। पेंट के काम में तो आपकी गाड़ी के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। और जहां रहेगी बात स्पेयर्स की, तो स्पेयर पार्ट्स जो गाड़ी में रिप्लेस होगा क्लेम में, वो आपको आफ्टर मार्केट लोकल गैराज पे ओरिजिनल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको जब मैं बताऊंगा इस वीडियो में तो आप खुद डिसाइड कर लोगे आपके लिए बेहतर डीलरशिप है या फिर आफ्टर मार्केट लोकल गैराज। तो देखिए भाई, जब गाड़ी हम लेकर के जाते हैं कार डीलरशिप के अंदर तो हमें वहां पे एक श्योर रहता है कि यहाँ पे हमारी गाड़ी के अंदर पार्ट ओरिजिनल पड़ेगा, पेंट ओरिजिनल होगा, या कोई भी स्कैम हमारे साथ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पे आप डीलरशिप के अंदर जा रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% श्योरिटी नहीं है कि कार डीलरशिप के अंदर आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा, आपकी जो पेंट क्वालिटी है उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हाँ, 90% जो वर्कशॉप है वहां पे आप 100% श्योर नहीं रहते। 10% वर्कशॉप्स ऐसे हैं अभी भी जहां पे आप 110% श्योर रह सकते हो कि आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। तो ये तो आप बिल्कुल सोचना छोड़ दो, 100 के 100% आपको सारा सब कुछ जेन्युइन मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ फ्रॉड जरूर होगा। और सबसे बड़ी चीज कि डीलरशिप सिर्फ और सिर्फ डिपेंड रहता है अपने ही रेगुलर ऑर्डर पे। उसका जो रेगुलर ऑर्डर पड़ता है, यानी जो रिक्वायरमेंट रहती है पार्ट की, वो अपने हब से ही रहती है। अब वहां पे स्टॉक में अगर अवेलेबल है तो फटाफट मिल जाता है, काम हो जाता है। नहीं तो सिर्फ एक छोटे से काम के लिए भी गाड़ी 5-5, 6-6 दिन रुकती हुई हमने देखी है। मान लीजिए किसी गाड़ी का सिर्फ विंडशील्ड ग्लास ही चेंज होना है और स्टॉक में विंडशील्ड ग्लास नहीं है, तो भाई वो ऑर्डर पड़ेगा, फिर आएगा, फिर लगेगा। तो इस छोटे से काम के लिए जो 4 से 5 घंटे का काम था, उसके लिए भी 4 से 5 दिन लग जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और रही बात अपने मटेरियल की, जो स्पेयर पार्ट्स पड़ेगा तो वो तो उसमें कोई शक नहीं है, सारा का सारा ओरिजिनल ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी कार डीलरशिप बाहर से खरीदती नहीं है कोई सामान। और जब बाहर से नहीं खरीदेगी तो जाहिर सी बात है सारा का सारा पार्ट ओरिजिनल ही पड़ेगा। अब समझ लेते हैं पेंटिंग वाला मसला, जो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि पेंट से ही गाड़ी दिखती है कि गाड़ी में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। और दूर से जो नजर आती है गाड़ी, अगर कोई सेकेंड हैंड गाड़ी भी हम खरीदने के लिए जाते हैं
तो उसमें जो हमें नजर आता है वो गाड़ी की हम पेंटिंग देखते हैं कि गाड़ी पेंट रीपेंट तो नहीं है, और पेंट है तो कैसा है, कहीं बबल तो नहीं है, कहीं फूल तो नहीं रहा, कलर फेड तो नहीं है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो पेंट का रिपेयरिंग में गाड़ी की बहुत अहम किरदार होता है। जितना कि मेरी जानकारी में है भाई, मैक्सिमम जो डीलरशिप हैं वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे रखे हैं। एक्सीडेंटल का जो काम होता है मैक्सिमम वो ठेके पे दे रखा। अब ठेके पे दे रखा है तो भाई 60 और 40 का आंकड़ा रहता है, कई जगह 70-30 का रहता है, मैक्सिमम 60-40 का रहता है। 60-40 मतलब 60% ठेकेदार का, 40% वहां पे कार डीलरशिप का। अब वो 60% में उसे मटेरियल भी लगाना है अपने पास से, 60% में अपने लेबर का भी सैलरी देना है, 60% में अपना भी निकालना। तो आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से कि भाई 60% में काम करने वाला कितनी तगड़ी क्वालिटी आपकी गाड़ी में दे सकता है। कार इंश्योरेंस क्लेम एक होता है मेजर लॉस क्लेम, जिसे टोटल लॉस क्लेम भी कहते हैं। ये अभी तक जो बात हुई ये तो रिपेयरिंग वाले सिस्टम की हुई। अब ऐसी गाड़ियां जिनका नुकसान जरूरत से ज्यादा हो गया और काफी डैमेज हो गई है, जो टोटल लॉस सेक्शन में पहुंच जाती हैं, टोटल लॉस में पहुंच जाती हैं। तो ऐसी गाड़ियां कुछ होती हैं कि जिनके ऊपर लोन होता है और बंदे के पास बड़ी कुड़िया मुड़िया करके गाड़ी खरीदता है, डाउन पेमेंट जमा करता है, फिर उससे ही अपनी कमाई खाने कमाने में लगा रहता है। अब वो गाड़ी जब टोटल लॉस हो जाती है तो जो उस पर लोन रहता है वो सारा का सारा लोन वाले ले लेते हैं और उतनी ही आसपास लगभग उसकी आईडी भी लिखी होती है। तो बंदे के पास फिर से खाली हाथ रह जाता, तो परेशान रहता है, फिर वो कैसे करके क्या करूं, दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट करूं। अब ये होता क्यों है? क्योंकि सिस्टम सीधा है, रूल है IRDAI का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, कि गाड़ी की IDV का 75% ऊपर अगर जाता है रिपेयरिंग कॉस्ट तो इंश्योरेंस कंपनी उसको टोटल लॉस कर देती है। अब वो 75% ऊपर क्यों जाता है डीलरशिप के अंदर? क्योंकि डीलरशिप जो होता है वो कोई भी चीज रिपेयर करना नहीं चाहता ही नहीं है रिपेयर करना। उसका सीधा फोकस होता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्ट पड़े। तो जो भी गाड़ी वो बनाते हैं उसमें रिपेयर होने वाला होता भी है, लेकिन फिर भी उसको रिप्लेस में ही डालते हैं। तो यहाँ पे उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई डोर है 20,000 रुपए का, वो रिपेयर होके सही हो सकता था, 3-4-5 हजार रुपए में काम हो सकता था, लेकिन वो 20,000 रुपए का जो 5,000 में हो सकता था, 20,000 रुपए का डोर, फिर उसकी ओपनिंग फिटिंग, फिर उसकी पेंटिंग मिला के वो पहुंचता है 28 से 30,000। तो जो काम 5,000 में हो सकता था वो उसकी कॉस्ट 30,000 पहुंच जाती है जाकर के। तो इसलिए गाड़ी की जो रिपेयरिंग कॉस्ट होती है 75% से IDV के ऊपर पहुंच जाती है डीलरशिप में। ये आपको एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट यहाँ देखने को मिलता है। उन लोगों को जो चाहते हैं कि हमारी गाड़ी रिपेयर हो जाए लेकिन वो नहीं हो पाती। तो ये चीज मैंने आपको बताई कार डीलरशिप के बारे में। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें आफ्टर मार्केट गैराज में, रिपेयरिंग सेक्शन में अगर हम आते हैं तो सबसे अहम चीज जो होती है, पार्ट जो हमारी गाड़ी में रिप्लेस होता है वो OEM है यानी ओरिजिनल है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो भाई देखो, जो आफ्टर मार्केट गैराज वाले होते हैं उन्हें देना पड़ता है सपोर्टिंग बिल यानी कि परचेज बिल। उन्हें दिखाना पड़ता है कि आपने जो गाड़ी के अंदर पार्ट रिप्लेस किया है इसको कहाँ से खरीदा है। अगर वो पार्ट उन्होंने सेम वेंडर से नहीं लिया यानी कि उस डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी यानी सर्वेयर जब रिपोर्ट असेसमेंट करता है, रिपोर्ट बनाता है, तो उसमें 30% माइनस कर देता है वो उसकी गाड़ी के जो आप परचेज बिल देते हो वहां पे सबमिट करते हो उसमें, अगर वो ओरिजिनल नहीं होती। ओरिजिनल का मीन्स मान लीजिए मारुति की गाड़ी है तो मारुति का ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए स्पेयर पार्ट का जहां से आपको सामान खरीदना है। टाटा की है तो टाटा का डिस्ट्रीब्यूटर हो, महिंद्रा की है तो महिंद्रा का डिस्ट्रीब्यूटर हो। इसी तरीके से जिस कंपनी की गाड़ी है आफ्टर मार्केट वाला गैराज इसको रिपेयर कर रहा है तो उसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से उसको पार्ट खरीद के लगाना अनिवार्य है। अन्यथा जब वो परचेज बिल वहां सबमिट करता है, सर्वेयर को प्रोवाइड कराता है सपोर्टिंग बिल, तो सर्वेयर उसमें 30% काट के ही पेमेंट देगा इंश्योरेंस कंपनी। तो ये तो आप भूल जाओ कि आपके साथ पार्ट को लेकर कोई फ्रॉड हो। कई सारे वर्कशॉप वाले ये करते हैं कि कहीं से पुराना दुराना सामान खरीदा और उनके दिमाग में ये होता है कि हम कहीं से बिल बना करके किसी से ले करके और हम आगे सर्वेयर को दे दें। तो ये भी नहीं होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर सेम वेंडर का सामान नहीं है, वो खरीदारी नहीं है, वहां का बिल नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी यानी कि सर्वेयर उसके अमाउंट का 30% काट देता है सीधा। यानी अगर 10,000 रुपए का सामान खरीदा है तो उसमें से 3,000 रुपए खत्म।
सीधे सीधे 3,000 रुपये काट देगा। तो इतना प्रॉफिट तो किसी को भी नहीं है। और रही बात डिस्ट्रीब्यूटर की, तो डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी लोकल बिल बना के दे नहीं सकता। ये एक चीज आपको यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी आफ्टर मार्केट जाने के लिए। आपके साथ पार्ट के मामले में कोई भी स्कैम नहीं होगा। दूसरी चीज जो सबसे अहम है पेंट वाली, जिससे कि गाड़ी रीपेंट दिखती है और पेंट ओरिजिनल है कि लोकल है, ये चीज रहती है। इसको लेकर के बंदा डीलरशिप में और आफ्टर मार्केट में काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि भाई कंपनी के अंदर पेंट ओरिजिनल होगा, अच्छा वहां के वेल ट्रेंड पेंटर होते हैं, और आफ्टर मार्केट क्या पता कैसे पेंटर हैं, कैसा पेंट है, कैसा क्या है। तो भाई ये भी आप भूल जाओ। ये चीज अगर आप पहले ही उससे क्लियर कर लेते हो बंदे से कि मुझे 1 नंबर यानी कि फर्स्ट का पेंट चाहिए गाड़ी के ऊपर, और उसकी मुझे 5 साल या 2 साल की गारंटी चाहिए, अगर नहीं हुआ तो भाई ये आप करके दोगे। ये आप उससे रिटर्न में पहले ही एग्रीमेंट करा लें, पार्ट के लिए और दूसरा पेंट के लिए, कि भाई फर्स्ट का पेंट चाहिए मुझे ओरिजिनल, और पार्ट भी सारा का सारा OEM यानी कि ओरिजिनल ही चाहिए। या आप वहाँ एग्रीमेंट करा दें, कोई वर्कशॉप वाला आपको मना नहीं करेगा। जिसके ऊपर आप छोड़ देंगे वो हिसाब वाली बात, चोरों से बैल बंधवाने की कोशिश करेंगे तो भैया वो तो होता ही होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको ये मेहनत करनी है। और दूसरी चीज सबसे अहम जो मसला है, आफ्टर मार्केट वाला जो ऑथराइज्ड वर्कशॉप होते हैं वो चाहता है कस्टमर को बनाना, कि कस्टमर किसी तरीके से बने, हमारा मुझसे भागे ना, जुड़े बंदा है। तो वो 4 काम एक्स्ट्रा भी करके देता है आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीलरशिप वाले आपको मतलब लठ लेके बैठते हैं आपके लिए, वो नहीं चाहते हैं कस्टमर जोड़ना, लेकिन उनको पता है कि भाई आपको यहाँ आना ही आना है, उन्हें नहीं है जरूरत किसी मार्केटिंग की। आपने गाड़ी खरीदी है तो आपको वहां पहुंचना मजबूरी है। लेकिन आफ्टर मार्केट वाला ही सोचता है कि यार मेरे पास बंदा आया है तो हमेशा के लिए बस यहीं थम जाए, इसका ऐसा कुछ काम कर दूं, इस तरह का इसका कोई काम करके दूं मैं। मान लो सामने से गाड़ी लगी है तो सोचता है गाड़ी पे जहां तक टचिंग वगैरह जो रहती है, छोटे छोटे काम, जहां से पेंट कहीं छुट गया, कहीं रगड़ आ गई, कहीं कोई स्क्रैच आ गई, तो उसको वो बिना पैसे के ही अपनी तरफ से करके दे देता है कि चलो भाई एक बंदा एक उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको सेटिस्फेक्शन के लिए। डीलरशिप के अंदर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। वहां सिर्फ जितना किया है, जितना अप्रूवल आया है उतना ही काम होगा, उसके अलावा नहीं होगा। काफी सारे लोगों के दिमाग में एक बात ये भी रहती है कि यार गाड़ी मेरी कम लगी है और मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो ये कोई फालतू क्लेम ले लेंगे। मान लो 10-20 हज़ार रुपए का क्लेम है, हो सकता है 1 लाख रुपए का क्लेम ले लें। तो ये भी आप बेफिक्र रहो, क्योंकि आपकी गाड़ी पे कितने रुपए का क्लेम हुआ है, क्या क्या आपकी गाड़ी में काम हुआ है, ये सारी की सारी जानकारी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो टोल फ्री नंबर लिखा होता है वहां से आप क्लेम नंबर बता के सारी बातें मालूम कर सकते हैं कि भाई मेरी गाड़ी का जो मैंने क्लेम लिया था उसमें कितने रुपए का फाइनल बिल बना है, पेमेंट हुआ है और क्या क्या काम हुआ है। वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये भी पर्दा उठ गया, ये भी आपसे नहीं छुपा रहेगा। अब जो सबसे अहम एक चीज और जो लास्ट में मैंने डीलरशिप में बताई थी, मेजर लॉस वाली गाड़ियों में जो चाहते हैं कि हमारी गाड़ी टोटल लॉस में ना जाए, और वो टोटल लॉस हो जाती हैं और वो गाड़ी से हाथ धो बैठते हैं, और नई गाड़ी लेने के लिए उनके पास फिर पैसा दोबारा से इकट्ठा नहीं हो पाता है, वो फेल हो जाते हैं यहाँ पे। तो लेकिन आफ्टर मार्केट अगर आप जाते हो तो जैसा कि मैंने बताया, एक डोर का आपको एग्जांपल दिया कि 20,000 रुपए का डोर जो रिपेयरिंग के बाद 5,000 रुपए में हो सकता था, कार डीलरशिप वाले उसको 30,000 बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। 98% मेजर लॉस केसेस में अगर आफ्टर मार्केट आप जाते हैं तो वहां पर आपकी गाड़ी अंडर रिपेयर में आ जाती है, मेजर लॉस होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि वो काफी हद तक रिपेयर करते हैं सामान को, बॉडी पार्ट को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिपेयरिंग में उनको लेबर ज्यादा मिलती है। तो जो एस्टिमेट 75% से ऊपर जाते हैं रिपेयरिंग कॉस्ट IDV से, आफ्टर मार्केट वही काफी अंदर आ जाता है, 75% के अंदर आ जाता है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया है, अभी मेरे पास एक भाई का मैसेज भी आया था, उन्होंने बोला कि भाई मैं गाड़ी अपनी रिपेयर करवाना चाहता हूं लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको टोटल लॉस कर रहे हैं, मैं क्या करूं। तो भाई इस तरह का अगर किसी के साथ में हो गया है तो उसको ये करना चाहिए कि आफ्टर मार्केट ऑथराइज्ड जो वर्कशॉप हो, जो GST सर्टिफाइड हो, वहां से गाड़ी का एस्टीमेट बनवाए और वो अपने सर्वेयर को सबमिट करे जाकर के उसको दे, और वो सर्वेयर उस एस्टीमेट को असेसमेंट करेगा, देखेगा, और जब ऑलरेडी वो कम में होगा, 75% से अंदर होगा, तो गाड़ी आपकी उसमें जो है रिपेयरिंग में आ जाएगी, रिपेयर हो जाएगी, टोटल लॉस में नहीं जाएगी। दूसरी बात भाई ने ये पूछी थी इन्होंने कि
मतलब क्या इंश्योरेंस कंपनी बाहर आफ्टर मार्केट में क्लेम देगी या नहीं देगी। अब ये सवाल उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कार डीलरशिप वाले जहां से इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं वो दिमाग में एक चीज ठूंस देते हैं कि भाई आपको बाहर से क्लेम नहीं मिलेगा, यहीं से ही मिलेगा जो कुछ मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप गाड़ी अपने घर में रिपेयर करवा रहे हैं बैठ के, तो इंश्योरेंस कंपनी वहां भी आपको सर्वेयर प्रोवाइड कराएगी, सर्विस प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि प्रीमियम आपने दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, ना कि किसी कार डीलरशिप। जहां आप बताओगे कि वहां मुझे गाड़ी रिपेयर करानी है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वहीं सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो आप कि आफ्टर मार्केट गैराज में आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जहां आप चाहो वहां गाड़ी बनवाओ, वहां इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो देख करके समझ आ गया होगा कि गाड़ी का क्लेम लेना कार डीलरशिप में ज्यादा बेहतर रहेगा या फिर आफ्टर मार्केट गैराज में। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे मालूम कर सकते हैं। और कौन कौन बंदा ये एक्सपीरियंस कर चुका है अब तक डीलरशिप वीएस आफ्टर मार्केट कार गैराज से, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो सही लगा तो एक लाइक करके जरूर जाएं। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में भाई शेयर करना ना भूलना इसे, क्या मालूम कौन सा भाई कहाँ उलझा हुआ है और उसको जानकारी मिल जाए, वो बच जाए। ऑल ओवर इंडिया मोटर क्लेम सेटलमेंट, मोटर क्लेम में आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से मालूम कर सकते हैं। या आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल कराना चाहते हैं जिससे कि ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं से कहीं तक क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम ना आए, तो आप सीधे हमें कांटेक्ट करके हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और अपनी प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी और आरसी हमें भेजिए। हम आपको बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।